केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज अमित शाह बांकुरा पहुंचे हैं। उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की है। अमित शाह ने यहां भाजपा संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही आदिवासी समाज के घर भोजन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर अमित शाह ने कहा कि कल रात से मैं बंगाल में हूं, जहां भी मैं गया इसी प्रकार का उत्साह और ताकत दिखाई पड़ती है। एक तरफ ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश दिखता है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखती है। बंगाल में परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह ने कहा, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली मोदी सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं पश्चिम बंगाल में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रही है और ये समय बदलाव लाने का है। और मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मैं लोगों की नजर में पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद देख सकता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। मैं यहां बंगाल के लोगों से अपील कर रहा हूं कि सीमावर्ती राज्य और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको ममता सरकार की जगह भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है। हम फिर से सोनार बांग्ला बनाएंगे। कल रात से मैं बंगाल में हूं, जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है।